रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी मीडिया कर्मियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, फ्रंट लाइन वर्कर की तरह मीडिया कर्मियों का भी सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा, हेल्थ वर्कर आउटसोर्स पर रखे जाएंगे, जिनमें लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और सफाई कर्मी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 8,700 के लगभग जो एक्टिव केसेस हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लगभग 8,000 के लगभग जो है 8,000 से अधिक जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो होम आइसोलेशन में है। और होम आइसोलेशन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम अभी जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे हैं, उसके लिए फोकस होकर के काम कर रहे हैं पूरे स्टेट में। ताकि उन लोगों को वहां पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम सुविधा उपलब्ध करा सकें, उनके हेल्थ पैरामीटर्स समय पर हम मॉनिटर कर सकें, और किसी की अगर तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उसकी शिफ्टिंग का अरेंजमेंट हॉस्पिटल के लिए फर्दर बेटर ट्रीटमेंट के लिए उस बात को सुनिश्चित कर सके। इन सारी चीजों को लेकर के इन दिनों में जो हम ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हम टूर कर रहे हैं, वो सारी चीज को देख रहे हैं। और अभी जो फिलहाल जो हमारा ये टूर इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज रखा है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हालात लग रहे हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने जो दिख रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी सारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। हमको अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्लान करना पड़ रहा है। एट प्रेजेंट हमारे पास लगभग 1650 के लगभग जो है वो बेड कैपेसिटी अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन हमको ये लग रहा है कि हमको इसको तुरंत जो है बढ़ा करके जो है वो 2,000 और 3,000 तक इसको प्लान करना चाहिए। उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आजकल ये कोविड की मॉनिटरिंग करने के लिए हम इसलिए निकले हैं कि हम सारी चीजों को देख रहे हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसमें कहीं किसी तरह की कठिनाई आने वाले समय में ना आए। अगर ऐसी सूरत आती है कि मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो क्या हमारे पास पीपी किट का अरेंजमेंट उसके मुताबिक होगा, क्या हमारे पास मास्क का अरेंजमेंट, सैनिटाइजर का अरेंजमेंट और सारी चीजों को लेकर के। लेकिन मुझे अभी तक इस बात को लेकर संतोष है कि जो है एक तो हमारी बिल्कुल जो सप्लाई चेन बिल्कुल मेंटेन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल उसको जिस तरह से जिस सिचुएशन में उसको प्लेस्ड रखना चाहिए उस तरह से रखा गया है। उसमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। कुछ जगह इस बात को लेकर के हल्की फुल्की बातें सुनी गई कि भी ऑक्सीजन से रिलेटेड। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ना ही होने देंगे। हमने अभी इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया है कि जो हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट कोविड के जो एडमिट है, सीनियर डॉक्टर्स उनको विजिट करें और विजिट करने की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ में जो हमारे हेल्थ के हमारे जो बाकी हमारे कर्मचारी हैं, जिसमें हमारे नर्सिस हैं, जिसमें हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं, उस बात को सुनिश्चित करें कि वहां पर वो विजिट करें।
ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की किसी को जरूरत हो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा। इस वायरस के कारण ऐसी परिस्थिति है कि ना घर का कोई आदमी मरीज को हॉस्पिटल में मिल सकता है, ना ही साथी मिल सकता है, ना दोस्त मिल सकता है। ऐसी सूरत में सारे का सारा ये दारोमदार, ये दायित्व, ये जिम्मेवारी हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स उनके ऊपर है, और वो जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। और बेहतर सुविधाएं देने के लिए उनके लिए जो प्रयत्न प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए हम बिल्कुल लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको खाना समय पर मिले, खाना गर्म मिले, ठीक खाना मिले, अच्छी क्वालिटी का, इन सारी चीजों को लेकर इंश्योर करने की कोशिशें चल रही है। और पर्टिकुलरली मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं जो हमारे होम आइसोलेशन में है, क्योंकि होम आइसोलेशन में बहुत बड़ा नंबर है, उनके लिए वहां पर बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे हम दे सकें। पर्टिकुलरली उनके जो जिस प्रकार से हेल्थ पैरामीटर्स को जो मॉनिटर करने की लिए जरूरत पड़ती है, उसमें आगे बढ़कर के हम काम कर सकें। उसमें चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो जाकर के वहां पर सारी चीज को कर रहे हैं। और इस बात को भी हमने सुनिश्चित किया है कि पर्टिकुलरली जो एरिया जहां पेशेंट एडमिट हैं, होम आइसोलेशन में है, तो नियर बाई के जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डॉक्टर्स वहां पर पोस्टेड वहां पर हैं, चाहे वो पीएससी है, चाहे वो सीएससी है, वो भी इसमें सहयोग करें। वो भी बात करके जो है उन पेशेंट से बातचीत करते रहें, ताकि किसी की अगर तबीयत खराब हो जाती है, ज्यादा उसको परेशानी होती है, तो उसको समय पर हम उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर सकें। इन सारी चीजों को लेकर के हमने प्रयत्न प्रयास इसमें किए हैं। पिछले 50 दिनों में हम देख रहे हैं कि कोई हिमाचल प्रदेश में अगर हम पॉजिटिव केसेस का अगर नंबर हम देखें, तो ये नंबर बहुत बड़ा चिंता का देने वाला भी है। 8478 है ये इन 50 डेज। अब की बार हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा राहत का विषय है कि हिमाचल प्रदेश और पूरे देश भर में आजकल वैक्सीन का अभियान चल रहा है। लगभग 12 लाख का वैक्सीन का अभियान हमने अभी तक पूरा किया है। जो हमारा शेड्यूल है, उस शेड्यूल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन के अभियान को अभी हम आगे बढ़ा करके काम कर रहे हैं, और उसमें बहुत बेहतर ढंग से जो है उसमें हम इस वैक्सीन के अभियान को आगे चला रहे हैं। आज मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि एक काफी लंबे समय से हमारे बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कह रहे थे, जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। वैसे हमने वैक्सीन के लिए 45 ईयर्स का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से तय हो गया कि भी उनके लिए वैक्सीन का जो है हमारा शेड्यूल जो है वो प्लान्ड है, उसमें वैक्सीन चल रही है। लेकिन इस बात के लिए बार बार आग्रह आ रहा था कि हेल्थ के हमारे जितने अधिकारियों के समक्ष में भी और उसके साथ साथ हमारे समक्ष में भी बात आ रही थी कि जो पर्टिकुलरली जो मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस वैक्सीन के इस अभियान के दायरे में आने चाहिए। 45 ईयर्स के ऊपर तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगा कि बहुत सारी स्टेट ने इस दिशा में आगे बढ़ करके काम किया, तो हिमाचल प्रदेश में भी जिस भी मीडिया कर्मी को वैक्सीन के इस अभियान में लगता है कि भी हमको भी वैक्सीन लगनी चाहिए, इसकी भी हम शुरुआत करेंगे और उसको बेहतर ढंग से, ताकि सबका जीवन सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो। इस बात को लेकर के हम ये तय करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब
तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।